नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी पीजीटी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका समाज सूक्त जो है इनको करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आपका यम जो समाज सूक्त है ये आ जाता है। और जो आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा वो साथ में ही हम जब आपको बता भी देंगे, जिसकी या फिर एग्ज़ाम में आने की संभावना है या फिर जो पहले जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछे गए थे। तो सभी के सभी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे भी देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, जैसे यमी समाज सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल का है, तो 10वें मंडल का है ये और 10वां ही सूक्त है। तो ऐसे जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है यमी समाज सूक्त। ये दोनों भाई बहन थे यमी, इनके बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा। यमी समाज में देवता या ऋषि यमी वैश्वती या यम वैश्वत है। छंद जो इसमें त्रिष्टुप है। मंडल 10वां, क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल है तो 10वें मंडल में ही है ये और 10वें नंबर का सूक्त है। मंत्र जो है इसमें 14 है। ऋषि यम वैश्वत है जो कि यमी है इसमें, और देवता यम वैश्वत जो कि यमी वैश्वती है, क्योंकि दोनों ही थे इसमें देवता तो यमी, क्योंकि वही होता है देवता वही होता है जिसके ऊपर सूक्त है। जैसे यमी है तो ये इसके देवता होंगे। छंद की बात करें तो त्रिष्टुप जो इसमें छंद है। तो इतनी चीज़ आपने याद रखनी है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे इसके जैसे मंत्र है यहाँ पर, तो ये एग्जाम में आ सकता है। औचित सकायम सख्या विवृत्याम तीर पुरु चिदारणम जगतवान पितु न पात्मा दधित वेदादि क्षमे प्रतरम दि ध्यान है। मतलब ये जैसे मंत्र दे दिया जाएगा, कोई सी भी लाइन आ जाए, पूछ ली जाए कि कहाँ से ये ली गई है, तो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या कहा गया था, तो यम जो अपनी सहोदर भाई यम से कहते हैं। सहोदर मतलब सगा भाई कह लो आप, एक ही माता की संतान होती है जो। तो यमी अपने सहोदर भाई से यम से कहती है कि विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। तो इसके ये बस इनको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये आज की दृष्टि से देखिए तो कुछ ऐसे ही लगता है, क्योंकि भाई बहन जो इसमें सहवास मतलब संबंध बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ही है ये, जो कि आज की दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। तो औचित सखायम सख्य विवृत्याम तीरह पुरु, जैसी ये लाइन आ गई पूछ लिया जाएगा कि कौन से जो है सूक्त में से है। तो ऋग्वेद के जो 10वां मंडल है उसमें से है यमी समाज सूक्त में से। बस इतना ही आपने इसमें याद रखना है और ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है न ते सखा सख्यम वृष्टि तत्स लक्ष्म यद्वी पुरुषा भुआति महस पुत्र स असुरस्य वीरा दिवह धर तारा उर्विहा प्रीख्यान। तो इसमें बात फिर ये यम है। यम ने कहा, यम कहते हैं क्योंकि पहले उसकी जो बहन थी यमी उस कहते हैं, फिर ये उसके बाद उत्तर देते हैं। यम ने कहा, यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा कोई संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी सहोदर भगिनी हो, क्योंकि दोनों सगे भाई बहन हैं। आज के टाइम में बहुत 1% ही मान के चलो कि ऐसा शादी करते हैं, भाई बहन शादी कर लेते हैं, जो कि समाज की दृष्टि से भी सही नहीं होता है। तो यम ने कहा कि यमी तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी सहोदर हो। सहोदर मतलब उसी की बहन है, सगी बहन, उसी की माता की लड़की। अतः अगंतव्य हो, यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि दुलोक को दान करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर उशंति घाते अमृतास एतद एकस्य चित्ते असमृतस्य नीते मन है मनसी धैस में जन्यु पति तत्वा विविष्य। तो फिर इसके बाद फिर जो यमी है उन्होंने कहा था कि यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं।
इसलिए मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, मतलब संभव करो। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, न यत पुरा चकमा कदन नून अमृता वदंतः अनृतम रपेम गंधर्व अपियस्वा च योसह स न भी परम जामी तत्नः। इसके बाद फिर जो यम है उन्होंने उत्तर दिया था कि हमने ऐसा कभी कभी नहीं किया, हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योसा सूर्य स्त्री सरयू हमारे माता पिता हैं, इसलिए हम सहोदर बंधु हैं, ऐसा संबंध उचित नहीं है। इसके बाद आ जाता है फिर जो नेक्स्ट यहाँ पर मंत्र है। तो यम ने उत्तर दिया था कि हमने ऐसा कर्म नहीं किया है, हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक जो आदित्य हैं और अंतरिक्ष में रहने वाली उषा सूर्य स्त्री सरयू ये हमारे माता पिता हैं और हम क्या है सगे भाई बहन हैं, इसलिए यह किसी प्रकार से उचित नहीं है। तो हमारे समाज में आज भी जो है विवाह नहीं किया जाता है भाई बहन का। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, गर्भे नु नव जनिता दंपति कर्दविष्टा सविता विश्व रूप है न कि रस्य प्रमिनंती वर्तानि वेद न अवश्य पृथ्वी उत धौ। फिर आगे जो यमी है इसकी बहन जो थी उन्होंने कहा कि रूपकर्ता शुभ है सुप्रेरक सर्वात्मक दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया था। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता, हमारे इससे संबंध को धावा पृथ्वी भी जानते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, का अस्य वेदा प्रथमा अस्य अहन का ई ददर्श का इह प्रवोचत बृहत मित्रस्य वर्णस्य धाम कद उ भव अहन है विचानीर्ण। ये थोड़े से यहाँ पर जो मंत्र है ये इनकी कुछ भाषा जो है वो ऐसी ही होती है। फिर यमी जो थी उन्होंने कहा था, आपने ये भी याद रखना है कि कौन सी बात किसने कही थी, क्योंकि एक बार जो ऐसा भी देखने को मिला था, पूछा गया था कि यम ने कौन सी बात कही या फिर यमी ने कौन सी बात कही थी। तो यहाँ पर यमी जो है इन्होंने कहा प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है, का असवेद है प्रथम अहना, मतलब पहले दिन की बात को कौन जानता है। तो यमी ने ये बात कही थी। और किसने उसे देखा, का ये ददर्श, और किसने उसका प्रकाश किया है। मित्र और वरुण का यह जो महान धाम है मतलब अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो। तो यमी ने कहा कि प्रथम दिन की बात कौन जानता है, किसने उसे देखा, किसने उसका प्रकाश किया। मित्र और वरुण का यही जो मान धाम है मतलब अहोरात्र, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम तुम क्या कहते हो। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है मतलब सूक्त है, यमस्य मायम्य कामम अगंतस्माने यनो सहेसय सह सेयाय जाय पत्ति इव तन्वमृत्याम विचित वृहद एवरथ्या इव चक्रा। तो फिर उसके बाद जो यमी है उन्होंने कहा, क्या कहा कि जैसे एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपने देह का उद्घाटन करती है, यमस्य मायमी कामम अगत तस्माने योनव सह सैया। कि यमी ने कहा कि जैसे एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपने देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर रही हूँ। जाया मतलब किसको कह देते हैं, पत्नी को। जाया इव पति, तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्रों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हो। इसके बाद है फिर जो नेक्स्ट सूक्त आ जाता है यहाँ पर मंत्र, न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति इति एते देवानाम स्पश इह ये चरन्ति अन्येन महद अहना यह ही तुयम येन विवृह रथ इव चक्रा। फिर यम जो थे इसके भाई उन्होंने कहा, देव में जो गुप्तचर है, देवों में जो गुप्तचर है वे रात दिन विचरण करते हैं, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती है। तो यम ने कहा क्योंकि उसकी बहन कह रही थी ये बात ये कि तुम मेरे साथ सो,
फिर यम ने कहा कि देव में जो गुप्तचर है वे दिन रात जा घूमते रहते हैं, मतलब विचरण करते रहते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्रों के समान उसके साथ एक यह कार्य करो, मतलब जो अन्य पुरुष है उनके साथ तुम ये काम करो, क्योंकि हम तो दोनों भाई बहन हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, रात्रि भी अस्मा अह भी दर्शयत सूर्य से चक्षुम उरु मिम्यात दिवा पृथ्व्या मिथुना स बंधु यमी यमस्य बिब्रियात जामी। फिर जो यम है उन्होंने दोबारा से कहा कि दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन धुलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। नेक्स्ट आ जाता है आघा तगच्छा अनुत्तरा युगानी यत जाम्य है किणवत जामी उपब्रीहि वृषभाए बहुमुम इच्छ सौ सुभगे पतिम मत। फिर यम जो थे, यम ने दोबारा से कहा कि भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी। सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, वह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे बहु आलिंगन करना। नेक्स्ट आ जाता है किम भ्राता से दनाथम भवाती किम ऊ सवसा यत निर्गस्ति काम उता बड़े है तद रपामी तत् में तन्वम सा प्रिगदिही। फिर यहाँ पर जो यमी है उन्होंने कहा कि वह कैसे भ्राता है, किम भ्राता से दनाथम भवाती ही। यमी ने कहा कि वह कैसा भाई है जिसके रहते भगिनी अनाथ हो जाए, और भगिनी ही क्या जिसके रहते भ्राता का दुख दूर ना हो। मैं काम मूर्छिता होकर अनेक प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभव करो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, न व उते तत्वा तन्वम सपिपृचाम पापम आहुर्यम सब सारम निगच्छात अन्येन मत परमुदः कल्पशव नते भ्राता सुभगे वृष्टि तत्। फिर यम जो थे, यम ने उत्तर दिया कि हे यमी, मैं तुम्हारे सिर से अपना सिर मिलाना नहीं चाहता हूँ। जो भ्राता भगिनी का संभव करता है उसे लोग पापी कहते हैं। आज के टाइम में जो पापी कहा जाता है उसको भी। सुंदरी मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो, तुम्हारे भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहते हैं। ते सुभगा से सुभगे वृष्टि। इसके बाद है बत है बतासी यमुना एवते मन है हृदय च विदाम अन्य किल त्वाम कक्ष एव युक्तम परिसु जाते लिंब च एव वृक्षम। फिर उसकी जो बहन थी यमी, उन्होंने कहा कि हाय यम, तुम दुर्बल हो, तुम्हारे मन और हृदय को मैं मतलब कैसे समझूं, तुम्हारे मन और हृदय को मैं समझ सकती हूँ। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है, जैसे कि रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायासी आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा और अंतिम मंत्र भी है। तो अन्यम उषुत्वम यमी अन्यम उत्वाम परिशु जाते लिंबुज वृक्षम तस्य वा त्वम मन इच्छा स वा तो अधा कृष्ण संविदम सुभद्राम। फिर यम ने यमी से कहा कि तुम भी अन्य पुरुष का ही बलिभांति आलिंगन करो, जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती हैं वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे। तुम उसी का मन हान करो, अपने सहवास का प्रबंधन उसी के साथ करो और इसी में मंगल है, कुछ नहीं होगा। मतलब इसमें जो है ये यमी जो है भाई बहन है और इन्हीं के ऊपर जो इसमें ये सुख था। आपने बस एग्जाम में इतना याद रखना है कि कौन सा इसका नंबर है, बस इतना याद रखना है। 10वें मंत्र का 10वां सूक्त
यम 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 समासूक्त 14 मंत्र हैं, ये इसके देवता हो जाएंगे और 30 छंद है इसमें। बाकी इसके जो मंत्र है वो आपको पता होना चाहिए, और जैसे कि ये लाइनें हैं ये कौन से सूक्त में से हैं, बस इतना एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो यही हमारी क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।